हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त तीस कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल पे। दोस्तों, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं फास्ट मूविंग कैपिटल गुड्स की 5 कंपनियों के बीच में। पहली कंपनी है नेस्ले, जिसकी आपने मैगी बहुत खाई होगी। उसके बाद है यहाँ पे देखिए आईटीसी लिमिटेड, और फिर है ब्रिटानिया, और उसके बाद है डाबर्स, और फिर है एचयूएल। इनको हम डिफरेंट पैरामीटर्स पर कंपेयर करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले देखते हैं इनकी मार्केट कैप। हिंदुस्तान यूनिलीवर की मार्केट कैप लगभग 6,40,000 करोड़ रुपए है। आईटीसी की फिर लगभग 2,93,000 की मार्केट कैप है। नेस्ले 1,88,000 करोड़ की मार्केट कैप है। डाबर 1,10,747 करोड़ की है। और ब्रिटानिया यहाँ पर सबसे छोटी कंपनी है, जिसकी मार्केट कैप है 96,490। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला पैरामीटर है प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो दोस्तों, ये दिखाएगा कि कंपनी कितने महंगे या सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रही है। तो देखिए, यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो पी रेशो है वो 77 है, आईटीसी का 21 है, नेस्ले का 85 है, डाबर का 62 है, ब्रिटानिया का 56 है। जो सबसे सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है वो है आईटीसी, इसलिए उसे मिलते हैं 5 पॉइंट। और सबसे जो महंगे वैल्यूएशन पे जो इसमें ट्रेड कर रहा है वो है नेस्ले, जिसे मिलता है 1 पॉइंट। और फिर है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसे मिले हैं 2 पॉइंट, और डाबर को मिलते हैं 3 पॉइंट, और ब्रिटानिया को मिलते हैं यहाँ पर 4 पॉइंट। इसके बाद देखिए, हमारा अगला जो रेशो होगा वो होगा ईवी बाय इबिटा। ये भी वैल्यूएशन को ही दर्शाएगा। एचयूएल का जो ईवी बाय इबिटा है वो है 52.2, आईटीसी का है 14, नेस्ले का है 52.5, डाबर का है 44.4, और ब्रिटानिया का है 37.5। तो जितना ज़्यादा ये नंबर रहेगा उतना ही कम पॉइंट मिलेंगे। तो यहाँ पर देख आईटीसी का सबसे कम है, तो उसलिए उसे मिलता है 1 पॉइंट। हिंदुस्तान यूनिलीवर को मिलते हैं 4 पॉइंट, नेस्ले को मिलते हैं 5 पॉइंट, और डाबर के 3, ब्रिटानिया को मिलते हैं 2 पॉइंट। इसके बाद हम बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका मतलब है कि जो शेयर होल्डर है उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो आरओई है 29.2% है। और दोस्तों, एक बार और मैं बता दूं, एफएमसीजी सेक्टर में आरओई और आरओसी बहुत ही ज़बरदस्त मिलने वाला है आपको। तो यहाँ पर देखिए, एचयूएल का जो आरओई है वो 29.2% है, आईटीसी का 21%, और नेस्ले का देखिए 106% है, और डाबर का 23.7 है, और ब्रिटानिया का 47% है। तो ये नंबर जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही बेटर है। तो यहाँ पर देखिए, नेस्ले को मिलते हैं 5 पॉइंट, ब्रिटानिया को मिलते हैं 4 पॉइंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर को मिलते हैं 3 पॉइंट, और 2 नंबर मिले हैं डाबर को, और 1 नंबर मिलता है आईटीसी को। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की। तो ये भी जितना ज़्यादा नंबर रहेगा उतना ही बेटर है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो आरओसी है वो 39.2% है, आईटीसी का 28.6% है, नेस्ले का 139% है, और डाबर का 27.3% है, और ब्रिटानिया का 45% है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन आरओसी का नंबर लग रहा है वो है नेस्ले का, इसलिए उसे मिलते हैं 5 पॉइंट। और सबसे जो नीचे है वो रहेगा डाबर, उसे मिलता है 1 पॉइंट यहाँ पर, और ब्रिटानिया को मिलते हैं 4 पॉइंट, और हिंदुस्तान यूनिलीवर को मिलते हैं 3 पॉइंट, आईटीसी को मिले हैं 2 पॉइंट। तो दोस्तों, अगला हमारा रेशो होगा डेट टू इक्विटी रेशो। इस रेशो में हमें ये पता लगता है कि कंपनी की जो इक्विटी है उसके मुकाबले कंपनी पे कितना कर्ज है। तो यहाँ पर देखिए, एचयूएल जो है बिल्कुल डेट फ्री कंपनी, आईटीसी भी डेट फ्री कंपनी है। थोड़ा बहुत यहाँ पर डेट हमें दिख रहा है नेस्ले पर 0.07, डाबर पर भी सेम है 0.07, और ब्रिटानिया पे 0.59 है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे जो ऊपर रहेंगे यहाँ पर एचयूएल और आईटीसी है, 5-5 पॉइंट इन्हें मिले हैं। नेस्ले को फिर 4-4 पॉइंट मैंने दिए हैं, और ब्रिटानिया को मिलता है 1 पॉइंट, क्योंकि सबसे वो लो पर है। और दोस्तों, अगला हमारा रेशो है कैश कन्वर्जन साइकिल। इससे हमें ये पता लगेगा कि कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट हो रहा है। लगभग सभी के यहाँ पर कैश कन्वर्जन साइकिल नेगेटिव मिलेगी, एफएमसीजी में ऐसे ही चलता है। तो यहाँ पर देखिए, एचयूएल का जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो -56 डेज है, तो ये बहुत ही बेहतरीन है, और इसलिए उसे मिलते हैं 5 पॉइंट। आईटीसी का 35.5 है, इसलिए उसे मिलता है 1 पॉइंट, और फिर नेस्ले का है -18 दिन, तो उसे मिलते हैं 3 पॉइंट, डाबर का है -21 दिन, तो उसे मिलते हैं 4 पॉइंट, और ब्रिटानिया के -9 दिन है, तो इसलिए इसे मिलता है 2 पॉइंट। तो दोस्तों, अगला हमारा रेशो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इसका मतलब है कि कंपनी की जो इन्वेंट्री है कितना जल्दी जल्दी वो निकल रही है, कितना जल्दी कंपनी का माल बिक रहा है। तो ये नंबर जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही बेटर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, एचयूएल का जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है वो है 6.33, आईटीसी का 2.16, नेस्ले का है 3.81, डाबर का है 2.34, और ब्रिटानिया का है 8.5। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है वो है ब्रिटानिया का, इसलिए उसे मिलते हैं 5 पॉइंट। और फिर है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, इसलिए उसे मिलते हैं 4 पॉइंट, और सबसे कम इस लिस्ट में है आईटीसी का, इसलिए उसे मिलता है 1 पॉइंट, और नेस्ले को मिलते हैं 3 पॉइंट, और डाबर को मिलते हैं 2 पॉइंट। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कंपनी कितना प्रॉफिट मार्जिन रखती है अपने पास। तो यहाँ पर देखिए, एचयूएल का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो है 24%, आईटीसी का है 35%, नेस्ले का है 24%, डाबर का है 21%, ब्रिटानिया का है 18% के आसपास। तो देखिए, इस लिस्ट में सबसे जो बेहतरीन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो आईटीसी का, इसलिए उसे मिलते हैं 5 पॉइंट।
हिंदुस्तान यूनिलीवर को मिलते हैं 3 पॉइंट और नेस्ले को मिलते हैं 4, डाबर को मिलते हैं 2 और सबसे जो कम है यहाँ पर ब्रिटानिया का, तो इसलिए उसे मिलता है 1 पॉइंट। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि पिछले 5 साल में जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितनी दर से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए एचयूएल का जो प्रॉफिट है 14% की दर से बढ़ रहा है। यहाँ पर आईटीसी का 7% की दर से बढ़ा है, नेस्ले का 19% से बढ़ा है, डाबर का 7% से बढ़ा है और ब्रिटानिया का 18% से बढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ देखने को मिली है वो मिली है नेस्ले में, तो इसलिए उसे मिलते हैं 5 पॉइंट। उसके बाद ब्रिटानिया है जो कि 18% पे, तो इसलिए उसको मिलता है 4 पॉइंट। और उसके बाद है फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसे मिलते हैं 3 पॉइंट। और उसके बाद देखिए एक टाई है आईटीसी और डाबर के बीच में, तो दोनों को मिलते हैं 2-2 पॉइंट। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो सेल्स है, जो कंपनी जो सेल्स है वो पिछले 5 साल में कितनी दर से बढ़ी है। तो यहाँ पर देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो सेल्स है पिछले 5 साल में 8% की दर से बढ़ी है, आईटीसी की 5% की दर से बढ़ी है और नेस्ले की 10% से बढ़ी है, डाबर की 4% और ब्रिटानिया की है 9%। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ देखने को मिली है वो मिली है नेस्ले के सेल्स में, तो इसलिए उसे मिलते हैं 5 पॉइंट। उसके बाद ब्रिटानिया है जिसे मिलता है 4 पॉइंट। उसके बाद है फिर एचयूएल जिसे मिलते हैं 3 पॉइंट और फिर आईटीसी है उसे मिले 2 पॉइंट और आखिरी में है डाबर, तो इसलिए हमने उसे दिया है 1 पॉइंट। अब हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग कितनी है, ये जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ही बेटर होगा। तो एचयूएल में 25.86 है, आईटीसी में 54% के आसपास है, नेस्ले में 20% है, डाबर में 25% है और ब्रिटानिया में 29.58% है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग्स रखते हैं यहाँ पर आईटीसी के अंदर है, इसलिए उसे मिलता है 5 पॉइंट। फिर ब्रिटानिया में है जिसे मिलते हैं 4 पॉइंट। उसके बाद है इस लिस्ट में हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसे मिलते हैं 3 पॉइंट, डाबर को मिलते हैं 2 पॉइंट और फिर आखिरी में है नेस्ले जिसे मिला 1 पॉइंट। कंपनी के प्रमोटर द्वारा शेयर को गिरवी रखना काफ़ी नेगेटिव कहलाता है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई अपने शेयर गिरवी तो नहीं रखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए इस लिस्ट में किसी भी कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने यहाँ पर शेयर गिरवी नहीं रखे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर सभी को मिलते हैं 5-5 पॉइंट। और इसके साथ ही हमारा जो भी हमारे सारे रेशो थे उस पर हमने बात कर ली है। तो अब हम बढ़ेंगे हमारे फाइनल स्कोर की तरफ। तो यहाँ पर देखेंगे कौन यहाँ पर टॉप में है, कौन यहाँ पर बॉटम में है। तो चलिए फिर चेक करते हैं। तो दोस्तों देखिए इस लिस्ट में सबसे जो नीचे नाम है वो है डाबर का, जिसे मिलते हैं टोटल 31 पॉइंट, रैंक है 5वीं। उसके बाद है आईटीसी जिसे मिलते हैं 35 पॉइंट, रैंक है 4थी। उसके बाद नंबर आता है ब्रिटानिया का जिसे मिलते हैं 40 पॉइंट, रैंक है 3री। और दोस्तों नंबर 2 पे यहाँ पर है हिंदुस्तान यूनिलीवर जिसे मिलते हैं टोटल 43 पॉइंट, रैंक है 2री। और टॉप पे है यहाँ पर नेस्ले 46 पॉइंट और रैंक है 1st। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज हमने एक कंपैरिजन किया है ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी सुझाव है या कोई आपका क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इसी के साथ ही मैं यहाँ पर लूँगा आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।